हेलो एवरीवन, वेलकम टू टेक गाइड प्रदीप। ये वीडियो है क्लास 10 आईटी सब्जेक्ट कोड 402 के लिए। और इसमें हम देखेंगे ग्रीन स्किल्स के बारे में। तो चलिए आइए देखते हैं इस वीडियो को। तो आइए चलिए देखते हैं इस वीडियो के अंदर जो हमारा टॉपिक है ग्रीन स्किल्स है, और इसके अंदर हम स्टडी करेंगे सस्टेनेबल डेवलपमेंट। तो हम समझने की कोशिश करते हैं कि सस्टेनेबल डेवलपमेंट होता क्या है। तो देखिए इस डायग्राम, इस फिगर के द्वारा हम समझते हैं हमारी इकोनॉमी भी ग्रो करनी चाहिए, एनवायरनमेंट भी सेफ रहना चाहिए, ठीक है, और हमारी सोसाइटी भी सेफ रहे, सोसाइटी भी ग्रो करे जो भी सोसाइटी को चाहिए। तो जब ये तीनों चीज़ें हम ग्रो करते हैं तो जो डेवलपमेंट होती है हमारी, वो इस तरह की हो कि इसको हम सस्टेन कर सकें, ठीक है, हमारे इन्वायरमेंट को उससे कोई बुरा असर ना पड़े, जिस उसके कारण हम जो डेवलपमेंट कर रहे हैं, इकोनॉमिक डेवलपमेंट कर रहे हैं, हम सोसाइटी में जो डेवलपमेंट हो रही है उससे हमारे इन्वायरमेंट में कोई एडवर्स इफेक्ट ना हो, ताकि आने वाली जनरेशन्स को ये जो नेचुरल रिसोर्सेज होते हैं उनको वो इसी प्रकार मिलते रहें जिस प्रकार से हम उनका यूज़ कर रहे हैं। तो देखिए, सस्टेनेबल डेवलपमेंट इज ए फ्रेमवर्क फॉर अचीविंग ह्यूमन डेवलपमेंट गोल्स while also preserving natural systems ability to apply natural resources and ecosystem services। तो सस्टेनेबल डेवलपमेंट जो है ये पूरा एक फ्रेमवर्क होता है कि ह्यूमन डेवलपमेंट के जो गोल्स हैं वो हम अचीव कर सकें, लेकिन एट द सेम टाइम वी शुड आल्सो प्रिजर्व नेचुरल सिस्टम एबिलिटी। जो हमारा नेचुरल सिस्टम है उसकी जो एबिलिटी है, ताकि हमें जो नेचुरल रिसोर्सेज हैं वो हमें मिलते रहें, और इकोसिस्टम सर्विसेज जो हमें मिलती रहें वो प्रिजर्व रहें, हम उनको डिस्ट्रॉय ना करें। जो हम डेवलपमेंट कर रहे हैं सोसाइटी में, इट शुड नॉट बी एट द कॉस्ट ऑफ द नेचुरल रिसोर्सेज। सस्टेनेबल डेवलपमेंट इज रेफर्ड टू एज द आइडिया दैट ह्यूमन बींग शुड सस्टेन बाई मीटिंग देयर बेसिक नीड्स। कि जो ह्यूमन बींग्स हैं उसको बेसिक नीड्स मिलती रहें उसकी, वो डेवलप करें उन चीज़ों को, while also making sure that the future generations are able to meet their basic needs। जिस तरह से हम अपनी बेसिक नीड्स को मीट करते हैं, चाहे वो एनर्जी के उसमें हो, पेट्रोलियम हो, हैं दूसरे रिसोर्सेज हों, ठीक है, हम वो बेसिक नीड्स को मीट करते रहें, लेकिन हमारी आने वाली जो जनरेशन्स हैं वो भी उन नीड्स को इसी प्रकार से वो उनकी नीड्स को पूरा करते रहें, ताकि उस पर कोई एडवर्स इफेक्ट ना हो। तो इन अदर वर्ड्स, इट इज़ ए वे ऑफ ऑर्गेनाइजिंग द सोसाइटी बाई विच इट कैन एग्जिस्ट फॉर ए लॉन्ग ड्यूरेशन। जो हमारी सोसाइटी है लॉन्ग ड्यूरेशन में एग्जिस्ट कर सके विदाउट कंप्रोमाइजिंग ऑन द अवेलेबिलिटी ऑफ रिसोर्सेज फॉर फ्यूचर जनरेशन। जो हमारी आने वाली जनरेशन्स हैं उनको ये रिसोर्सेज भी मिलते रहें, उसमें कोई कंप्रोमाइज़ हम ना करें, ठीक है। तो इसको हम बोलते हैं सस्टेनेबल डेवलपमेंट, ताकि हमारी आने वाली सोसाइटी भी इन सारे रिसोर्सेज का फ़ायदा उठा सके। तो फॉर सस्टेनेबल डेवलपमेंट फैक्टर सच एज प्रिजर्विंग द एनवायरनमेंट, हमारे इन्वायरमेंट को प्रिजर्व करना, नेचुरल रिसोर्सेज को प्रिजर्व करना, अलॉन्ग विद मेंटेनिंग सोशल एंड इकोनॉमिक इक्वालिटी नीड टू बी फॉलोड, ठीक है। तो सस्टेनेबल डेवलपमेंट के लिए जो फैक्टर्स होते हैं, प्रिजर्व नेचुरल रिसोर्सेज, इन्वायरमेंट को प्रिजर्व करना, अलॉन्ग विद मेंटेनिंग सोशल एंड इकोनॉमिक इक्वालिटी, सोशल और इकोनॉमिक इक्वालिटी को बनाए रखना, ये फैक्टर्स हमें फॉलो करने होते हैं। अब आगे देखते हैं इंपॉर्टेंस ऑफ सस्टेनेबल डेवलपमेंट, क्या इनकी इंपॉर्टेंस है। मेक श्योर दैट रिसोर्सेज आर अवेलेबल फॉर ए सेफ ह्यूमन लाइफ। ये इंपॉर्टेंस है सस्टेनेबल डेवलपमेंट की, हमें क्यों इस पर ध्यान देना चाहिए। तो सबसे पहला पॉइंट है कि मेक श्योर द रिसोर्सेज आर अवेलेबल फॉर ए सेफ ह्यूमन लाइफ। जो रिसोर्सेज हैं, नेचुरल रिसोर्सेज हैं, फॉर ए सेफ ह्यूमन लाइफ के लिए वो अवेलेबल रहें। कीप ए चेक ऑन द एक्सप्लॉयटेटिव टेक्नोलॉजी एंड फाइंड अल्टरनेटिव रिसोर्सेज। इस तरह की जो टेक्नोलॉजी हैं जो हमारे इन्वायरमेंट को एक्सप्लॉयट करती हैं, उनको एक्सप्लॉयट करके हम टेक्नोलॉजी का यूज़ करके उनसे मदद लेके हम अपनी डे टू डे लाइफ को जीते हैं। तो हमें एक चेक रखना चाहिए उनके ऊपर, टेक्नोलॉजी के ऊपर, कि अगर वो नेचर को डिस्ट्रॉय कर रही हैं, हम उनको एक्सप्लॉयट करते हैं, तो अल्टरनेटिव रिसोर्सेज हमें ढूंढने चाहिए, ठीक है। जैसे हम थर्मल एनर्जी से यूज़ करके हम पावर बनाते हैं, हम इलेक्ट्रिसिटी प्रोड्यूस करते हैं, तो हम कोल यूज़ करते हैं उसके अंदर, ठीक है। तो ये जो है नेचुरल रिसोर्स है, एक दिन ये ख़त्म हो जाएगा, तो हम विंड एनर्जी को यूज़ कर सकते हैं जिससे हम इलेक्ट्रिसिटी प्रोड्यूस कर सकते हैं। तो हमें अल्टरनेटिव रिसोर्सेज को फाइंड आउट करना चाहिए
कीप ऑन द ओवर एक्सप्लॉयटेशन एंड वेस्ट ऑफ नेचुरल रिसोर्सेज, ओवर एक्सप्लॉयट नहीं करना चाहिए और नेचुरल रिसोर्सेज को वेस्ट नहीं करना चाहिए। कीप ए चेक ऑन इन्वायरमेंट डिग्रेडेशन ड्यू टू क्लाइमेट चेंज, जो क्लाइमेट चेंज होता रहता है उससे जो होता है इन्वायरमेंट जो होता है डिग्रेड हो जाता है, जो हमारे आसपास का जो इन्वायरमेंट होता है वो ख़राब होने लग जाता है, तो उस पर हमें चेक रखना चाहिए। फाइंड आउट रिन्यूएबल एनर्जी रिसोर्सेज, जैसे मैंने आपको अभी बताया कि इस तरह के रिसोर्सेज हमें ढूंढने चाहिए जो रिन्यूएबल हो। ठीक है, ये नहीं कि एक बार यूज़ किया तो ख़त्म हो गया, नहीं, वो रिन्यूएबल होने चाहिए, हम उनको बार बार यूज़ कर सकें हम। टू मेक श्योर दैट इकोनॉमिक ग्रोथ इज़ इन्वायरमेंटली सस्टेनेबल, जो हमारा इकोनॉमिक ग्रोथ है हमारा, ठीक है, तो हमें ये इंश्योर करना चाहिए कि इन्वायरमेंटली इस पर ये सस्टेनेबल हो, ताकि हमारा इन्वायरमेंट एज इट इज़ रहे। एट द सेम टाइम वी शुड ग्रो इकोनॉमिकली ऑल्सो विदाउट अफेक्टिंग द एनवायरमेंट इन एनी एडवर्स मैनर। देन रिड्यूस इनइक्वालिटी इन द वर्ल्ड, जो इनइक्वालिटीज़ हैं, जो असमानताएं हैं हमारे दुनिया के अंदर, उनको हमें कम करना चाहिए, उनको रिड्यूस करना चाहिए। नेक्स्ट, नीड फॉर सस्टेनेबल डेवलपमेंट। नीड क्या है इसकी सस्टेनेबल डेवलपमेंट की, क्यों ज़रूरी है सस्टेनेबल डेवलपमेंट? वो इसलिए ज़रूरी है कि इरेडिकेट पॉवर्टी एंड स्टारवेशन, इंश्योरिंग ए हेल्पफुल लाइफ। जो गरीबी है और भूखमरी है, लोगों के पास खाना नहीं है, अच्छी सेहत नहीं है, तो एक हेल्पफुल लाइफ को इंश्योर करने के लिए हमारे को ये सस्टेनेबल डेवलपमेंट ज़रूरी है। टू कर्ब द इन्वायरमेंटल डिग्रेडेशन ड्यू टू क्लाइमेट चेंज, क्लाइमेट चेंज की वजह से जो इन्वायरमेंट में डिग्रेड हो जाता है, जो हमारा जो इन्वायरमेंट ख़राब होने लगता है, उसको हमें रोकना चाहिए, इसलिए सस्टेनेबल डेवलपमेंट ज़रूरी है। रिड्यूस इनइक्वालिटी इन द वर्ल्ड, जो असमानताएँ हैं दुनिया के अंदर, उसको कम करना चाहिए। इंश्योर ए सेफ ह्यूमन लाइफ बाय इंश्योरिंग अवेलेबिलिटी ऑफ रिसोर्सेज, जितने भी हमारे रिसोर्सेज हैं, नेचुरल रिसोर्सेज हैं, ठीक है, हमें ये इंश्योर करना चाहिए कि सेफ ह्यूमन लाइफ जो है सबकी बनी रहे, और जो हमारे नेचुरल रिसोर्सेज हैं वो हमें प्राप्त होते रहें। चेक द ओवर एक्सप्लॉयटेशन एंड वेस्टेज ऑफ नेचुरल रिसोर्सेज, तो नेचुरल रिसोर्सेज हैं उनका ओवर एक्सप्लॉयटेशन नहीं होना चाहिए और उनकी वेस्टेज नहीं होनी चाहिए, नहीं तो आने वाली जनरेशन को जो है बहुत ज़्यादा उसका खामियाजा भुगतना पड़ेगा। नेक्स्ट देखिए, फाइंड अल्टरनेटिव रिसोर्सेज बाय पुटिंग ए कर्ब ऑन एक्सप्लॉयटेटिव टेक्नोलॉजी। इस तरह की टेक्नोलॉजी जो हमारे इन्वायरमेंट को बहुत ही हार्मफुल होती हैं, उनको रोकना चाहिए। इससे अल्टरनेटिव रिसोर्सेज हमें ढूंढने चाहिए कि अगर ये टेक्नोलॉजी इन्वायरमेंट को ख़राब कर रही है तो इस हमें कुछ और टेक्नोलॉजी को ईजाद करना चाहिए ताकि वो इन्वायरमेंट को भी सेफ रखे। रीजनरेट रिन्यूएबल एनर्जी रिसोर्सेज, जो ऐसे एनर्जी रिसोर्सेज जो रिन्यू हो सकते हैं उनको हमें रीजनरेट करना चाहिए। इंश्योर इकोनॉमिक ग्रोथ विच इज़ इन्वायरमेंटली सस्टेनेबल, जो इकोनॉमिक ग्रोथ है उसको इस तरह से होना चाहिए कि वो इन्वायरमेंट को भी सेफ रखे, वो सस्टेन किया जा सके आगे आने वाली जनरेशन्स के लिए। नेक्स्ट देखिए, सस्टेनेबल डेवलपमेंट रिक्वायर्स साइमल्टेनियस एंड बैलेंस्ड प्रोग्रेस इन 4 डायमेंशन। तो जो सस्टेनेबल डेवलपमेंट है वो ज़रूरी है एक कंटिन्यूस साइमल्टेनियस बैलेंस प्रोग्रेस इन 4 जगहों के लिए। देखिए कौन कौन सी 4 डायमेंशंस हैं वो, जो कि इंटरडिपेंडेंट है, एक दूसरे के ऊपर डिपेंडेंट है वो। इकोनॉमिक डेवलपमेंट इंक्लूडिंग एंडिंग एक्सट्रीम पॉवर्टी, देखिए जब इकोनॉमिक डेवलपमेंट होगा तभी एक्चुअल में डेवलपमेंट होगा। इन्वायरमेंट अपनी जगह पर है, लेकिन हमारी इकोनॉमी का डेवलपमेंट होना बहुत ज़रूरी होता है, जिससे कि गरीबी को मिटाया जा सके। सोशल इंक्लूजन, जो हमारी सोसाइटी है उसको इसमें इंक्लूड करना चाहिए सस्टेनेबल डेवलपमेंट के अंदर। और इन्वायरमेंटल सस्टेनेबिलिटी, जो हमारा इन्वायरमेंट है, पर्यावरण है हमारा, उसको सस्टेन कर सकें। गुड गवर्नेंस इंक्लूडिंग पीस एंड सिक्योरिटी, और उसके साथ साथ जो है हमारी गवर्नेंस गुड होनी चाहिए ताकि शांति और सुरक्षा की भावना सभी नागरिकों में बनी रहे। नेक्स्ट देखते हैं, सस्टेनेबल डेवलपमेंट इज बेस्ड ऑन द फॉलोइंग प्रिंसिपल्स। ये फॉलोइंग प्रिंसिपल्स हैं जिसके ऊपर सस्टेनेबल डेवलपमेंट हमारा आधारित है। क्या है वो? रिस्पेक्ट एंड केयर फॉर ऑल नॉन फॉर्म्स ऑफ लाइफ, हम रिस्पेक्ट करें, उनका ध्यान रखें, किसका? सभी फॉर्म्स ऑफ लाइफ की, चाहे वो ह्यूमन बींग्स हैं या एनिमल्स हैं या अदर फॉर्म्स ऑफ लाइफ हैं, उन सब का हम उनको केयर करें उनकी, ठीक है, उनकी रिस्पेक्ट करें, ये नहीं कि उनको अपने फ़ायदे के लिए एक्सप्लॉइट करें। इन्वायरमेंट एंड इकोनॉमिक डिसीजन टू बी इंटीग्रेटेड, जो हमारी इकोनॉमिक एक्टिविटीज़ हैं और जो हमारा इन्वायरमेंट है, इनके जो हम डिसीजंस लेते हैं इनके बारे में, ये आपस में एक दूसरे से
संबंधित हैं, और इस तरह के हम डिसीजंस लें ताकि इकोनॉमिक डेवलपमेंट करते हुए हमारे इन्वायरमेंट पे कोई फ़र्क ना पड़े। कंजर्व द अर्थ्स वाइटलिटी एंड डाइवर्सिटी। जो हमारी अर्थ है देखिए वो बहुत ही डाइवर्स है, उसमें वेरियस रिसोर्सेज आर देयर। तो अर्थ की जो वाइटलिटी है, जो उसमें नेचुरल रिसोर्सेज हैं, उसको, उसकी डाइवर्सिटी को हमें कंजर्व करना चाहिए। शेयर द रिस्पॉन्सिबिलिटी, अकाउंटेबिलिटी एंड डिसीजन मेकिंग। जो रिस्पॉन्सिबिलिटी है, हमारी अकाउंटेबिलिटी है और डिसीजन मेकिंग है, वो हमें एक दूसरे से शेयर करना चाहिए। वेस्ट को मिनिमाइज करना चाहिए, ठीक है, मिनिमाइज द वेस्ट। नेक्स्ट है इनहेंस द प्रोडक्टिविटी, कैपेबिलिटी, क्वालिटी ऑफ नेचर एंड ह्यूमन लाइफ। जो प्रोडक्टिविटी है उसको बढ़ाना चाहिए, कैपेबिलिटी है उसको बढ़ाना चाहिए, क्वालिटी ऑफ नेचर एंड ह्यूमन लाइफ को, जो हमारे जीवन की जो एक क्वालिटी है उसको बढ़ाना चाहिए, ठीक है, ह्यूमन लाइफ की क्वालिटी को बढ़ाना चाहिए। चेंज पर्सनल एटीट्यूड एंड प्रैक्टिसेस टुवर्ड्स द इन्वायरमेंट। जो लोग होते हैं वो बहुत ही अनजान रहते हैं, पर्यावरण के बारे में बिल्कुल ध्यान नहीं देते हैं, तो ये उनका एटीट्यूड जो है ये चेंज करना चाहिए लोगों को। पर्यावरण के उस के बारे में उनको अधिक जागरूक होना चाहिए। साइंटिफिक एंड टेक्नोलॉजिकल इनोवेशन, इस तरह की टेक्नोलॉजिकल और साइंटिफिक इनोवेशन हमें करनी चाहिए ताकि हमारी लाइफ इजी हो, कंफर्टेबल हो, बट पर्यावरण पे उसका असर भी ना हो। चलिए आगे देखते हैं सस्टेनेबल डेवलपमेंट गोल्स, SDG जिसको शॉर्ट फॉर्म में हम कहते हैं SDG। तो इस फिगर से देखिए यहाँ पे 17 गोल्स लिस्ट किए हुए हैं। फर्स्ट है नो पॉवर्टी, जीरो हंगर, गुड हेल्थ एंड वेलबींग। इस तरह से 17 गोल्स हैं, ठीक है। तो ये जो गोल्स हैं ये 17 इंटरकनेक्टेड ग्लोबल गोल्स हैं जो कि यूनाइटेड नेशंस जनरल असेंबली में 2015 के अंदर एस्टेब्लिश किए थे, एंड दे आर टारगेटेड टू बी रियलाइज बाई 2030। 2030 तक हमने इनको इनका गोल रखा है ताकि इनको हम अचीव कर सकें 2030 तक। और these 17 इंटरकनेक्टेड ग्लोबल गोल्स नोन एज सस्टेनेबल डेवलपमेंट गोल्स, ठीक है। तो आइए एक एक करके देखते हैं इनको। नंबर 1 जैसे कि हमने फिगर में देखा, नो पॉवर्टी। दूसरा है जीरो हंगर, कोई भी भूखा ना रहे। और तीसरा है गुड हेल्थ एंड वेलबींग, अच्छा स्वास्थ्य रहे सबका, सब ठीक ठाक रहे, क्वालिटी एजुकेशन हो, ठीक है, हमारा जो एजुकेशन है उसमें एक क्वालिटी बनी रहे। जेंडर इक्वालिटी, सब मनुष्यों को एक समान तरीके से हम ट्रीट करें, उनके साथ व्यवहार करें। क्लीन वाटर एंड सैनिटेशन, साफ पानी और सैनिटेशन जो है, स्वच्छ पानी और शौचालय की व्यवस्था रहे। अफोर्डेबल एंड क्लीन एनर्जी रहे, ऐसी एनर्जी हो जो कि क्लीन भी हो और अफोर्ड भी कर सकें, इतनी महंगी ना हो, सब उसको यूज़ कर सकें। नेक्स्ट देखिए डिसेंट वर्क एंड इकोनॉमिक ग्रोथ, हमारा जो काम है वो डिसेंट हो कुछ, और जिससे हमारी इकोनॉमिक ग्रोथ भी बनी रहे, हमारी इकोनॉमी में बढ़ावा हो। इंडस्ट्री, इनोवेशन एंड इंफ्रास्ट्रक्चर, हमारे उद्योग धंधे और इनोवेशंस हैं और बेसिक संसाधन जो हैं वो ठीक ठाक रहें। रिड्यूस इनइक्वालिटी, जो असमानताएं हैं हमारे समाज में उसको हम कम करें। सस्टेनेबल सिटीज़ एंड कम्युनिटीज़, हमारे शहर जो हैं सस्टेनेबल हों और हमारे जो समाज है उसकी ग्रोथ जो है सस्टेनेबल ग्रोथ हो। रिस्पॉन्सिबल कंजप्शन एंड प्रोडक्शन, जो कंजप्शन हम करते हैं वो जिम्मेदारी के साथ करें और जो प्रोडक्शन है हमारा वो भी ठीक ठाक बना रहे ताकि किसी चीज़ की कमी ना हो। नेक्स्ट देखिए क्लाइमेट एक्शन, जो हमारा पर्यावरण है उसके खिलाफ हम एक एक्शन लें ताकि वो सस्टेनेबल रहे। लाइफ बिलो वाटर, जो देखिए धरती पे जितने भी जीव जंतु रहते हैं वो अलग हैं, और जो पानी के अंदर रहते हैं उनकी जो ज़िंदगी होती है उसको भी हम ठीक से उनको एक्सप्लॉइट ना करें अपने फ़ायदे के लिए, ताकि बल्कि उनका ख्याल रखें। जो जीवन है पानी के अंदर वाला जीवन जो होता है, और इसी प्रकार से जो लाइफ ऑन लैंड जो है, हमारा जो जीवन है, सारे जीव जंतु जो धरती के ऊपर रहते हैं उनका भी ठीक से विकास हो। पीस एंड जस्टिस, स्ट्रॉन्ग इंस्टीट्यूशंस, जो हमारे इंस्टीट्यूशंस हैं उसमें शांति और सबके साथ न्याय हो। लास्ट जो है 17 है पार्टनरशिप टू अचीव द गोल, हमारी आपस में सहयोगिता हमारी बनी रहे, एक दूसरे से हम सहयोग करें ताकि ये जो सारे गोल्स हैं इनको हम प्राप्त कर सकें। तो ये थे 17 गोल्स, SDG गोल्स बोलते हैं इनको, सस्टेनेबल डेवलपमेंट गोल्स।
आगे देखते हैं 5 पीस ऑफ सस्टेनेबल डेवलपमेंट। 5 पीस बोलते हैं इनको। इस फिगर से हम समझने की कोशिश करते हैं। पहला पी है पीपल, प्रोस्पेरिटी, पीस, पार्टनरशिप एंड प्लैनेट। इनको कहते हैं 5 पीस ऑफ सस्टेनेबल डेवलपमेंट। आइए इनको एक एक करके देखते हैं। पीपल पहला नंबर है एंड पॉवर्टी एंड हंगर इन ऑल फॉर्म्स एंड इंश्योर डिग्निटी एंड इक्वालिटी। जो गरीबी है और भूखमरी है उसको हम ख़त्म करें और हम एक डिग्निटी के साथ और इक्वालिटी के साथ, समानता के साथ जिएं और डिग्निटी के साथ रहें। प्रोस्पेरिटी इंश्योर प्रॉस्परस एंड फुलफिलिंग लाइफ्स इन हारमोनी विद नेचर। ठीक है, हमारी लाइफ जो हो हम प्रॉस्परस रहें, खुशहाल रहें, हम हमारी ज़िंदगी फुलफिलिंग हो। ठीक है, और ये शुड बी इन हारमोनी विद नेचर। जो हमारा प्रकृति है उसके साथ एक सामंजस्य बना के रखें हम। ठीक है, नेक्स्ट है पीस। हम शांति को, पीसफुलनेस को हम ध्यान रखें और सभी के साथ जो है शांति बनाए रखें। जस्ट एंड इंक्लूसिव सोसाइटी, जो हमारा समाज है, हमारी सोसाइटीज़ हैं, उसमें उसको इंक्लूड करें हम और सबके साथ शांति का व्यवहार बनाए रखें। पार्टनरशिप इम्प्लीमेंट द एजेंडा थ्रू ए सॉलिड ग्लोबल पार्टनरशिप। देखिए डिफरेंट जो कंट्रीज़ हैं, जो उनके बीच में आपस में एक पार्टनरशिप होना चाहिए। ठीक है, एक ग्लोबल एजेंडा होना चाहिए, सॉलिड ग्लोबल पार्टनरशिप होनी चाहिए, ताकि सस्टेनेबल डेवलपमेंट जो है उसको हम अचीव कर सकें। सभी देश एक दूसरे के साथ सहयोग करें और इस तरह के एजेंडे पे काम करें कि जो हमारी प्रकृति है, हमारा नेचर है, उसको हम बचा के रखें। नेक्स्ट 5 पीस में से नेक्स्ट जो लास्ट पी है वो है प्लैनेट। प्रोटेक्ट अवर प्लैनेट्स नेचुरल रिसोर्सेज। जो हमारा धरती है, जो हमारा ये ग्रह है, इसमें जितने भी प्राकृतिक रिसोर्सेज हैं, प्राकृतिक संसाधन हैं, उनको हम बचा के रखें। ठीक है, उनको बचाएं और जो हमारा क्लाइमेट है उसको बचा के रखें, ताकि हमारी आने वाली जो जनरेशन्स हैं, ठीक है, जो हमारी आगे आने वाले जो जो संतान है, हमारी आगे आने वाली फ्यूचर जनरेशन्स हैं, उनके काम वो आ सकें। हम ऐसा कोई काम ना करें जिससे हमारी फ्यूचर जनरेशन को नुकसान हो इससे। ठीक है, तो ये थे 5 पीस ऑफ द सस्टेनेबल डेवलपमेंट गोल्स। नेक्स्ट है चैलेंजेस। चैलेंजेस इन सस्टेनेबल डेवलपमेंट, क्या क्या उसमें हमारे चैलेंजेस हैं। तो सबसे पहले नंबर पर लैक ऑफ फाइनेंशियल रिसोर्सेज टू प्लान एंड कैरी आउट सस्टेनेबल डेवलपमेंट फॉर अटेनिंग SDGs। लैक ऑफ फाइनेंस, पैसा नहीं है। ठीक है, जो हम रिसोर्सेज हैं हमारे पास, उसमें जो है पैसा बहुत ज़रूरी होता है। तो ये सब जो अभी हमने डिस्कस किया है सस्टेनेबल डेवलपमेंट गोल्स को अचीव करने के लिए, उसके लिए पैसा चाहिए, फाइनेंस चाहिए उसके अंदर। तो पैसा नहीं होता लोगों के पास, इसलिए जो है नेचुरल रिसोर्सेज जो होते हैं वो कंप्रोमाइज़ हो जाते हैं, क्योंकि प्लानिंग नहीं होती है, पैसा नहीं होता है। लैक ऑफ इफेक्टिव लीडरशिप एंड कोऑर्डिनेटेड पार्टनरशिप। एक पार्टनरशिप जो एक दमदार, जोरदार एक लीडरशिप होनी चाहिए। ठीक है, और कोऑर्डिनेटेड पार्टनरशिप होनी चाहिए, ताकि सब एक दूसरे के साथ कोऑर्डिनेट करके इसको गोल को अचीव करें। सोशल इंक्लूजन नेक्स्ट है। इंडिया इज़ ए लैंड ऑफ डाइवर्सिटी। ठीक है, और इसमें रीजनल डिफरेंसेस होते हैं, कल्चरल, क्लाइमेट डाइवर्सिटी है। तो एक जो सबसे बड़ा चैलेंज का वाला काम जो होता है वो होता है कि टू अडॉप्ट ए मीनिंगफुल स्टैंडर्ड ऑफ बेसिक नीड्स फॉर ऑल पीपल फ्रॉम पार्ट्स ऑफ द कंट्री रिस्पेक्टिव ऑफ डाइवर्सिटी। तो जो हमारी जो भारत देश है उसमें बहुत डाइवर्सिटी है। ठीक है, अलग अलग भाषाएं बोली जाती हैं, उनका रीजनल डाइवर्सिटी होते हैं, उनके कल्चर उनका अलग होता है, उनका क्लाइमेट, उनका वहाँ का जो वातावरण होता है वो अलग होता है। ठीक है, तो एक ऐसा स्टैंडर्ड अचीव करें ताकि सबकी जो बेसिक सुविधाएं हैं, बेसिक नीड्स हैं, वो उनको मिलती रहें इर्रिस्पेक्टिव ऑफ द डाइवर्सिटी। ठीक है, चाहे डाइवर्सिटी हो उसके बावजूद भी जो सबकी बेसिक नीड्स जो हैं वो उनको मिलती रहें। मॉनिटरिंग एंड ऑनरशिप नेक्स्ट है। नो सिंगल ऑर्गेनाइजेशन इंडिया हैज़ बीन गिवन ऑनरशिप टू अटेन SDGs। तो इंडिया के अंदर जो है ना, कोई भी एक सिंगल ऑर्गेनाइजेशन नहीं है जिसको भाई पूरी जिम्मेदारी दी गई हो ताकि ये जो सस्टेनेबल डेवलपमेंट गोल्स हैं इनको अचीव कर सकें।
ठीक है। तो ये मॉनिटरिंग हमें करनी पड़ेगी और ऑनरशिप देखना पड़ेगा, किसकी क्या जिम्मेदारी है वो हमें ठीक से बांटनी पड़ेगी। लैक ऑफ मेजरेबल इंडिकेटर्स, जो इंडिकेटर्स हैं देखिए कि यहाँ पे डेवलपमेंट हुआ या नहीं हुआ, ठीक है। तो उस इंडिकेटर्स को भी हमें ध्यान में रखना पड़ेगा। द एसडीजी डिफाइन सम टारगेट, जो टारगेट्स हम डिफाइन करते हैं, विच आर एस्पिरेशनल बट आर वेग, वो बड़े वेग से होते हैं, ठीक है, उनको हम मेजर नहीं कर सकते, कोई इंडिकेटर्स नहीं है वहाँ पर। तो इंडिकेटर्स होने चाहिए ताकि हम उनको एक माप सकें कि कुछ डेवलपमेंट हुआ या नहीं हुआ। ऐसे वेग नहीं होना चाहिए कुछ भी। नेक्स्ट है अनडिफाइंड स्कोप एंड स्प्रेड ऑफ एसडीजीसी। सस्टेनेबल डेवलपमेंट गोल्स आर 17 इन नंबर एंड हैव 169 टारगेट्स। द लिस्ट इज टू लार्ज, ठीक है, और इम्प्लीमेंटेशन करने के लिए और उसको अचीव करने के लिए। क्यों? उसका कारण है कि एस डी जी टुगेदर आर सो वाइड इन स्कोप दैट देयर इम्प्लीमेंटेशन बहुत ही चैलेंजिंग होता है। जो एस डी जी है वो इतने ज़्यादा वाइड हैं, उनका स्कोप इतना बड़ा है कि उनको प्राप्त करना, उनको इम्प्लीमेंट करना वो एक बहुत ही चैलेंजिंग टास्क होता है। इसके बाद आता है डाटा फॉर मेजरिंग प्रोसेस। हमें एक रिलायबल, हमारे पास एक डाटा होना चाहिए ताकि हम ये कह सकें कि हाँ देखिए, पहले इतना था हमारे पास डेवलपमेंट, अभी इतना ज़्यादा हो चुका है। तो प्रॉपर डाटा होना चाहिए। डाटा कलेक्शन फॉर ऑल 17 एस डी जी इज़ ह्यूज चैलेंज। ये बहुत बड़ा चैलेंज है कि सारे 17 जो एस डी जी हमने डिफाइन करें उसका डाटा कलेक्शन जो है बहुत बड़ा गोल होता है, बहुत चैलेंजिंग होता है। सो डाटा फ्रॉम ऑल कॉर्नर्स ऑफ द नेशन इज समटाइम अनअवेलेबल और पार्शियली कलेक्टेड। या तो अनअवेलेबल होता है, पूरे देश से डाटा कलेक्ट करना, या पार्शियली कलेक्टेड होता है, पूरा नहीं आता, थोड़ा थोड़ा मिलता है, ठीक से नहीं मिलता है, ठीक है। समटाइम देर इज मिसिंग डाटा, कभी कभी डाटा मिस हो जाता है, बीच में से नहीं होता है वहाँ पे, स्पेशली एट सब नेशनल लेवल पर। तो ये डाटा कलेक्शन और मेजरिंग डाटा की हमें हमारी प्रोग्रेस हुई है कि नहीं हुई है, इसको कलेक्ट करना बहुत ही चैलेंजिंग टास्क होता है, ठीक है। तो ये हमने देखे चैलेंजेस इन सस्टेनेबल डेवलपमेंट। चलिए आगे देखते हैं। आगे है ओवरकमिंग चैलेंजेस। हमने चैलेंजेस तो देख लिया, अब उनको ओवरकम कैसे करेंगे हम। तो सबसे पहला पॉइंट है टेक्नोलॉजी। देखिए टेक्नोलॉजी बहुत ही इंपॉर्टेंट रोल प्ले करती है सस्टेनेबल डेवलपमेंट के लिए। कल्चरली अप्रोप्रिएट टेक्नोलॉजीज, इन्वायरमेंटली बेनिंग, रिसोर्स एफिशिएंट एंड अडेप्टेबल टू द लोकल इन्वायरमेंट। तो कल्चरली जो भी जहाँ के लिए टेक्नोलॉजी डेवलप की जा रही है वहाँ उस कल्चर के लिए टेक्नोलॉजी जो अप्रोप्रिएट होनी चाहिए, रिसोर्स एफिशिएंट होनी चाहिए और अडेप्टेबल होनी चाहिए लोकल इन्वायरमेंट के लिए। नेक्स्ट जो इस टेक्नोलॉजी में पॉइंट है वो है लोकल रिसोर्सेज एंड लेबर हैव यूज द बल्क ऑफ द टाइम। जो हमारे लोकल रिसोर्सेज होते हैं, लेबर्स होते हैं, वो ज़्यादातर टाइम बिताते हैं इस तरह की टेक्नोलॉजी को डेवलप करने के लिए। इम्पोर्टेड टेक्नोलॉजी इज लेस प्रैक्टिकल। जो हम बाहर से टेक्नोलॉजी मंगाते हैं दूसरे देश से, वो इतनी प्रैक्टिकल नहीं होती है, क्योंकि वो हमारे लोकल जो हमारा कल्चर है, हमारा इन्वायरमेंट है, उसके अनुसार नहीं होती है, इतनी कॉस्ट इफेक्टिव नहीं होती है, लॉन्ग लास्टिंग नहीं होती है। रेदर देन डोमेस्टिकली डेवलप, जो हम अपने घर के अंदर जो हम टेक्नोलॉजी अपने देश के अंदर रह के, अपने प्रदेश में रह के जो हम टेक्नोलॉजी डेवलप करते हैं वो हमें ज़्यादा ठीक रहती है। इन नेचर बेस्ड मॉडल्स लोकल नेचुरल अक्रेंसेस आर फ्रिक्वेंटली यूज एज कंपोनेंट्स। नेचर बेस्ड मॉडल्स हैं उनको एक्सप्लोर करना चाहिए, लोकल नेचुरल रिसोर्सेज होते हैं, ठीक है, उनको हमें यूज़ करना चाहिए। डिज़ाइन विद नेचर इज़ द टर्म फॉर दिस नोशन, कि जो भी हम डिज़ाइन करें जो हमारा नेचर, हमारे आसपास का जो माहौल है उसके अनुसार हो। द अप्रोच शुड कंज्यूम द लीस्ट अमाउंट ऑफ रिसोर्सेज एंड जनरेट द लीस्ट अमाउंट ऑफ वेस्ट। ये जो पूरी अप्रोच है हमारी, जो इसमें जो है कम से कम रिसोर्स का यूज़ हो, और जो वेस्ट मटेरियल उस टेक्नोलॉजी को जनरेट करने के बाद जो वेस्ट मटेरियल हो वो भी सबसे कम से कम मटेरियल जनरेट होना चाहिए, वेस्ट। नेक्स्ट देखिए, नेक्स्ट पॉइंट है रिड्यूस, रीयूज एंड रिसाइकल। ये सस्टेनेबल डेवलपमेंट के अंदर बहुत ही इंपॉर्टेंट पॉइंट है। द 3R टेक्निक, जो ये इसको 3R हम बोलते हैं, रिड्यूस, रीयूज एंड रिसाइकल। कंजप्शन को रिड्यूस करें, उसको रीयूज करें, और जो वेस्ट आ जाता है उसको रिसाइकल करें ताकि हम उसको दोबारा यूज़ कर सकें। तो ये 3R टेक्निक इसको हम कहते हैं, विच एम्फसाइजेस रिसोर्स कंजर्वेशन। रिसोर्सेज को कंजर्व करें, प्रिजर्व करें। रीयूजिंग रादर दैन डिस्कार्डिंग प्रोडक्ट्स, उसको रीयूज़ करें बजाय इसके कि हम उसको फेंक दें। एंड कमोडिटी रिसाइकलिंग, उसको रिसाइकिल करें, ठीक है।
ताकि उसको दोबारा से यूज़ कर सकें। इट कंट्रीब्यूट सिग्निफिकेंटली टू अचीविंग सस्टेनेबिलिटी गोल्स। ये गोल्स को अचीव करने में बहुत ही सिग्निफिकेंट रोल प्ले करता है। इट हेल्प्स टू सेफगार्ड द एनवायरनमेंट बाय मिनिमाइजिंग पोल्यूशन एंड वेस्ट। ये हमारे पर्यावरण को बचाने की कोशिश करता है पोल्यूशन और वेस्ट को कम करने से। ठीक है। इम्प्रूविंग क्वालिटी ऑफ लाइफ, थर्ड पॉइंट है उसके अंदर। ओनली सेलेक्ट फ्यू शुड गेन फ्रॉम प्रोग्रेस। ठीक है। इंस्टेड बेनिफिट्स शुड बी डिस्पर्स इक्विटिवली अमॉन्ग द वेल्दी एंड पुअर। गरीब और अमीर सबके बीच में जो भी उसका फ़ायदा होता है इक्वली डिस्ट्रीब्यूट होना चाहिए। ट्राइबल एंड एथनिक कल्चरल हेरिटेजेस मस्ट आल्सो बी प्रोटेक्टेड। जो हमारे ट्राइब्स के लोग होते हैं, ठीक है, जो अपने प्रकृति से जुड़े हुए होते हैं, वहाँ पे इतनी इकोनॉमिक डेवलपमेंट नहीं होती है, हमें उनको भी प्रिजर्व करके रखना चाहिए, उनको प्रोटेक्शन देना चाहिए। वाइड स्प्रेड कम्युनिटी पार्टीशन इज रिक्वायर्ड इन बोथ पॉलिसी एंड प्रैक्टिस। जब हम कोई नीति को निर्धारण करते हैं, उसको इम्प्लीमेंट करते हैं, तो कम्युनिटी का सहयोग उसके अंदर बहुत ज़रूरी होता है। नेक्स्ट, पॉपुलेशन इंक्रीज मस्ट बी रेस्ट्रिक्टेड। जो जनसंख्या में जो बढ़ाव आता है, जो बढ़ती जाती है, उसको हमें रेस्ट्रिक्ट करना चाहिए, उस पर रोक लगानी चाहिए। प्रमोटिंग इन्वायरमेंट एजुकेशन एंड अवेयरनेस, मेकिंग environmental education an emphasis of all learning can help shape people's attitude and views about our planet and environment। तो इसके बारे में लोगों को शिक्षित किया जाना चाहिए। ठीक है। उनको बताना चाहिए कि देखिए सस्टेनेबल डेवलपमेंट क्या होता है, हमारा पर्यावरण क्या होता है, उसको कैसे सुरक्षा की जाती है। सो इंस्टिलिंग ए सेंस ऑफ अटैचमेंट टू द लैंड इन यंग चिल्ड्रन फ्रॉम एन अर्ली एज। तो हमारे जो बच्चे होते हैं, छोटे जब बच्चे होते हैं, उनके अंदर जो है एक जुड़ाव पैदा करना चाहिए अपनी धरती के लिए। ठीक है। उस धरती के लिए एक प्यार पैदा करना चाहिए। ठीक है। फिफ्थ पॉइंट है रिसोर्स यूटिलाइजेशन। द कैरिंग कैपेसिटी ऑफ एनी सिस्टम इज द नंबर ऑफ ऑर्गेनिज्म दैट कैन लिव इन दैट सिस्टम थ्रू आउट टाइम। ठीक है। जो किसी भी सिस्टम की जो कैपेसिटी होती है कि उसमें कितने ऑर्गेनिज्म जो होते हैं वहाँ पे जिंदा रह सकते हैं थ्रू आउट द टाइम, हमेशा वहाँ पर। ठीक है। तो किस तरह के रिसोर्सेज वहाँ पर हैं, तो वहाँ पे जितने भी जीव जंतु हैं कैसे वो वहाँ पे सर्वाइव कर सकते हैं। When it comes to humans, the carrying capacity problem becomes much more problematic। जब यहाँ पर जीव जंतुओं के अलावा जब इंसान की बात आती है, ह्यूमंस की बात आती है, तो जो कैरिंग कैपेसिटी जो प्रॉब्लम है वो बहुत ही प्रॉब्लमेटिक हो जाती है, वो कॉम्प्लिकेटेड हो जाती है, कठिन हो जाती है। इट इज़ बिकॉज अनलाइक अदर एनिमल्स ह्यूमन रिक्वायर्स मोर देन जस्ट फूड। सो क्योंकि बाकी जीव जंतु तो सिर्फ जो है जिंदा रहने के लिए खाने पे डिपेंडेंट होते हैं, उनको खाना मिलना चाहिए ऊपर। लेकिन ह्यूमन बींग की जो रिक्वायरमेंट होती है, इट इज़ मोर देन जस्ट ए फूड। सिर्फ खाने के अलावा भी हमारी बहुत सारी ज़रूरतें होती हैं। जैसे हमें अच्छे घर चाहिए होते हैं, हमें आने जाने के लिए ट्रांसपोर्ट के साधन चाहिए होते हैं। ठीक है। आप एक दूसरे से बात करने के लिए हमारे पास टेक्नोलॉजी की चीज़ें हैं, टेलीफोन्स हैं, मोबाइल्स हैं। ठीक है। इंटरटेनमेंट के लिए हमारे पास साधन हैं। तो जीव जंतु जो होते हैं, जानवर जो होते हैं, उनको ये सब ज़रूरतें नहीं होती हैं। हमारी ह्यूमन की जो लाइफ होती है काफ़ी कॉम्प्लिकेटेड होती है। वो सिस्टम्स कैरिंग कैपेसिटी इज़ क्रूशियल टू इट्स लॉन्ग टर्म वायबिलिटी। तो कोई भी जो एक सिस्टम होता है, उसकी जो कैपेसिटी होती है वो बहुत ही क्रूशियल होती है लॉन्ग टर्म के लिए। ठीक है। वो लॉन्ग टर्म में सस्टेन रहेगा कि नहीं रहेगा। हम कोई भी सिस्टम बना सकते हैं, हो सकता है उसमें इतनी ज़्यादा एक्सप्लॉयटेशन हो कि वो सिस्टम एग्जिस्ट ही ना कर पाए कुछ देर के बाद। नेक्स्ट, सिक्स पॉइंट है क्लियर इंडिकेटर्स। देयर शुड बी क्लियरली डिफाइंड इंडिकेटर दैट हेल्प मॉनिटर द प्रोग्रेस बोथ एट द क्वांटिटी लेवल एंड क्वालिटी लेवल। तो हमारे पास क्लियर इंडिकेटर होने चाहिए, चेक होने चाहिए कि जो हमें बता सकें कि देखिए यहाँ प्रोग्रेस हो रही है, क्वालिटी भी इंप्रूव हो रही है, क्वांटिटी भी, ज़्यादा नंबर भी मिल रहे हैं, अच्छे नंबर मिल रहे हैं क्वांटिटी में भी और क्वालिटी के अंदर भी। करेक्ट एंड एम्पर डाटा फॉर प्रोग्रेस मॉनिटरिंग। इनफ डाटा होने चाहिए, प्रोग्रेस को मॉनिटर करें ताकि पता लगे कि हमारी जो है सस्टेनेबल डेवलपमेंट हो रही है। और फाइनेंसिंग, देयर मस्ट बी इनफ फाइनेंस। पैसा होना चाहिए। जो भी हम गोल्स तो बना लेते हैं, लेकिन उनको इम्प्लीमेंट करने के लिए पैसे की बहुत ज़रूरत होती है, तो उसमें फाइनेंस भी हमें चाहिए होता है। नेक्स्ट आता है अवर रोल इन सस्टेनेबल डेवलपमेंट। अब हमारा क्या रोल है, देखिए, मी एज ए टीचर और यू एज ए स्टूडेंट, व्हाट इज़ योर रोल इन सस्टेनेबल डेवलपमेंट। तो फर्स्ट पॉइंट है रिड्यूस, डू नॉट वेस्ट रिसोर्सेज। ठीक है। रिड्यूस करो हर चीज़ों को। बेटर अवॉइड द यूज़ ऑफ प्लास्टिक कैंस, ऑब्जेक्ट्स एंड बैटरीज।
बैटरीज, ऑब्जेक्ट्स विद बैटरीज, मटेरियल्स विद टॉक्सिक सब्सटेंस एट्सेट्रा, इनको हम रिड्यूस करें, इनको ज़्यादा यूज़ ना करें हम। रिड्यूस बैटरी कंजम्पशन और यूज़ रिचार्जेबल बैटरी, ठीक है, और बैटरी को कंजम्पशन कम करिए या रिचार्जेबल बैटरी यूज़ करिए। रिड्यूस एनर्जी कंजम्पशन इन फूड, इम्प्रूविंग इट एट द सेम टाइम। रिड्यूस एनर्जी कंजम्पशन इन हीटिंग, कूलिंग एंड कुकिंग। कभी कभी क्या होता है, हम जैसे अपना एसी ऑन छोड़ देते हैं, ठीक है, हम कोई यूज़ नहीं कर रहा है एसी में, लोग रूम में नहीं बैठे लेकिन फिर भी एसी चल रहा है, तो इस तरह का एनर्जी कंजम्पशन होता है, तो वेस्ट नहीं होना चाहिए, उसको रिड्यूस करना चाहिए। रिड्यूस एनर्जी कंजम्पशन इन लाइटिंग, यूज़ एनर्जी सेविंग बल्ब्स, कम्पैक्ट फ्लोरोसेंट एलईडी बल्ब्स वगैरह यूज़ करने चाहिए, ठीक है। लाइटिंग में एनर्जी सेविंग लाइट बल्ब्स होने चाहिए, जहाँ पे लाइट की ज़रूरत नहीं है स्विच ऑफ कर दें, फ़ैन को ऑफ करें, तो इसलिए रिड्यूस करें एनर्जी को। नेक्स्ट पॉइंट आता है रीयूज एवरीथिंग यू कैन, उसको रीयूज़ करना सीखिए। प्रैक्टिकल अवॉइड प्लास्टिक बैग एंड रैपर्स, एल्यूमिनियम फॉयल एंड पेपर कप्स, क्योंकि एक बार यूज़ हो जाते हैं दोबारा यूज़ नहीं होते हैं, ठीक है। तो हमें वो चीज़ें यूज़ करनी चाहिए जो रीयूज़ हो सकती हैं, जैसे प्रिंट फॉर एग्जांपल ऑन पेपर ऑलरेडी यूज ऑन वन साइड, एक साइड में आपने प्रिंट कर लिया, दूसरा साइड ठीक है, तो हमें इसको रीयूज़ कर लेना चाहिए, दूसरी साइड भी प्रिंट कर लेना चाहिए, कुछ यूज़ हो जाएगा वो, ठीक है, फेंकना नहीं चाहिए उस पेपर को। रिहेबिलिटेट होम्स, मेक देम मोर सस्टेनेबल, बेटर इंसुलेशन, अवॉइड न्यू कंस्ट्रक्शंस, जो कंस्ट्रक्शन किया हुआ है जब बार बार उस पर रिकंस्ट्रक्ट ना करें, कुछ अवॉइड, नया कंस्ट्रक्शंस को अवॉइड करें, और हमारे जो घर हैं उनको सस्टेनेबल बनाएं हम, ताकि हम उनको लॉन्ग टर्म के लिए यूज़ कर सकें। रिप्लेस दैम विद रीयूजेबल, रिपेयरिंग दैम व्हेन नेसेसरी, वाइल यू कैन रिसाइकल प्रोडक्ट्स, जैसे पेपर है, टोनर है, उनको हम रिसाइकल कर सकते हैं, रीयूजेबल होनी चाहिए ये चीज़ें। नेक्स्ट पॉइंट है रीयूज़ पेपर्स, पेपर जो होता है उसको रीयूज़ करना चाहिए। रीयूज़ वाटर, यूज़ वाटर फ्रॉम वॉशिंग फ्रूट्स एंड वेजिटेबल एंड कुकिंग इनरिच विद कैल्शियम टू वाटर द प्लांट, जो वॉश करके, जैसे सब्जियां हमने वॉश की हैं, फ्रूट वॉश किए हैं, तो उस पानी को हम अपने प्लांट को पानी दे सकते हैं, उनको रीयूज़ कर सकते हैं, उनको बजाय जस्ट टू थ्रो इट आउट, वी कैन यूज़ दैम। थर्ड पॉइंट है रिसाइकिल, रिसाइकल बैटरीज, मोबाइल्स, बल्ब कंटेनिंग मर्करी, कंप्यूटर्स, ऑयल एंड टॉक्सिक प्रोडक्ट्स, इनको रिसाइकिल कर सकते हैं, उनसे जो वेस्ट मटेरियल निकलता है उससे हम कुछ और प्रोडक्ट बना सकते हैं। सेपरेट वेस्ट फॉर सेलेक्टिव कलेक्शन, टेक क्लीन पॉइंट्स विच कैन नॉट गो टू ऑर्डिनरी डिपॉजिट्स, तो हमें रिसाइकिल करना सीखना चाहिए। नेक्स्ट पॉइंट है यूज़ टेक्नोलॉजी दैट रिस्पेक्ट द एनवायरनमेंट एंड पीपल, उस तरह की टेक्नोलॉजी यूज़ करें जो हमारे प्रकृति, हमारे पर्यावरण को और हमारे लोगों को, उनका ध्यान रखे, ठीक है। अप्लाई सेफ्टी रेगुलेशंस एट वर्क एंड एट होम, ठीक है, सेफ्टी रेगुलेशंस हम अप्लाई करें घर पे भी और काम पे भी। अवॉइड स्प्रेज, डू नॉट बाई प्रोडक्ट्स विदाउट इंश्योरिंग देयर सेफ्टी, monitoring the composition of food, cleaning products, clothing, and avoid those do not guarantee, जो इस तरह की गारंटी नहीं देते उस तरह के प्रोडक्ट्स को हमें नहीं लेना चाहिए। आउट फॉर रिन्यूएबल एनर्जी इन होम, इन ऑटोमोटिव एट्सेट्रा, घर पे और ऑटोमोटिव्स के अंदर रिन्यूएबल एनर्जी का यूज़ करें। यूज़ डिवाइसेस दैट वर्क विद सोलर एनर्जी, जैसे रेडियो हैं, मोबाइल चार्जर हैं, लैपटॉप हैं, तो अगर सोलर एनर्जी हो सके तो पॉसिबल है तो उसका हम यूज़ करें, ठीक है। रिस्पॉन्सिबल कंजप्शन एंड प्रोडक्शन, नेक्स्ट पॉइंट है जो भी हम कंज्यूम करते हैं उसको इन ए रिस्पॉन्सिबल मैनर में कंज्यूम करें। फ्रीज फ्रेश प्रोडक्ट्स एंड लेफ्ट ओवर्स इफ़ यू डोंट हैव द चांस टू ईट दैम बिफोर दे गो बैड, जो चीज़ें ख़राब हो सकती हैं, फ्रूट्स हैं, ठीक है, वेजिटेबल्स हैं, तो हम उनको फ्रीजर में रखें। डोनेट व्हाट यू डोंट यूज़, जैसे जो चीज़ें जो आपको ज़रूरत नहीं है उनको डोनेट कर दें, जैसे कपड़े हैं, किताबें हैं, फर्नीचर हैं, या खाना है, हम किसी और को दे दें ताकि वो वेस्ट ना हो। यूज़ रिफिलेबल वाटर बॉटल्स एंड कॉफ़ी कप्स, जो रिफिलेबल वाटर बॉटल्स होती हैं, कप्स होते हैं, उनको यूज़ करें, ना कि सिंगल यूज़ वाले कि एक बार यूज़ किया और उसको फेंक दिया। यूज़ रीयूजेबल क्लॉथ बैग्स, रह देते हैं प्लास्टिक की जगह क्लॉथ बैग्स का यूज़ करें। क्लीन वाटर एंड सैनिटेशन, स्वच्छ पानी और सैनिटेशन जो है वो हमें यूज़ करना चाहिए। रेज अवेयरनेस अबाउट हाउ टू यूज़ वाटर, इसके बारे में अवेयरनेस क्रिएट करना चाहिए। डू नॉट वेस्ट वाटर, पानी को कभी भी वेस्ट नहीं करना चाहिए, पानी को हमेशा बचा के रखना चाहिए। कट डाउन द वाटर यूज़ विल अल्टरनेट वाटर कंजर्विंग मीन्स, ठीक है, जो पानी का जो इस्तेमाल है उसको हम कम से कम करें और अल्टरनेट वाटर
कंजर्विंग मीन्स जिस तरह से रेन वाटर हार्वेस्टिंग हम कर सकते हैं, पानी को इकट्ठा कर सकते हैं, इस तरह के प्रैक्टिस को हमें काम में लाना चाहिए। 7th पॉइंट है अफोर्डेबल एंड क्लीन एनर्जी, इंक्रीज द अवेयरनेस ऑफ एनर्जी इश्यूज एंड टू इम्प्रूव एनर्जी एफिशिएंसी। एनर्जी इश्यूज हैं उसके बारे में जागरूकता अभियान चलाना चाहिए और एनर्जी को की एफिशिएंसी को हमें इम्प्रूव करना चाहिए। क्रिएट न्यू क्लीन एनर्जी सॉल्यूशंस और इम्प्लीमेंट सस्टेनेबल ट्रांसपोर्ट पॉलिसी। इस तरह की ट्रांसपोर्ट पॉलिसी होनी चाहिए जो सस्टेनेबल हो, ये नहीं कि एक बार यूज़ किया और फेंक दिया उसको। नेक्स्ट जो है इनकरेज साइकिलिंग, पब्लिक ट्रांसपोर्टेशन और इलेक्ट्रिक व्हीकल्स। पेट्रोल डीजल की जगह इलेक्ट्रिक व्हीकल्स का यूज़ करें, पब्लिक ट्रांसपोर्ट को यूज़ करें, साइकिल्स पे जाएं अगर नियर बाई जगह पे जा रहे हैं, जो आपकी हेल्थ के लिए भी अच्छा रहेगा और प्रकृति के एनवायरनमेंट के लिए भी, पर्यावरण के लिए भी ठीक रहेगा, क्योंकि साइकिल पे जाने से कुछ पोल्यूशन नहीं होता, वातावरण खराब नहीं होता है। नेक्स्ट पॉइंट है क्वालिटी एजुकेशन। ये बहुत ज़रूरी है क्योंकि जब तक लोगों में अवेयरनेस नहीं होगी तो लोग इस तरह से पर्यावरण को ख़राब करते रहेंगे। इंकरेज फ्रेंड्स, नेबर्स एंड पीपल टू स्टडी, उनको बताइए, अपने पड़ोसियों को, अपने दोस्तों को, लोगों को समझाएं ताकि उनके अंदर अवेयरनेस आए। वर्क टू एलिमिनेट जेंडर डिस्पैरिटीज़ इन एजुकेशन। देखिए मेल फीमेल के बारे में जेंडर डिस्पैरिटी होती है, ठीक है, कुछ जगह पर लड़कों को ज़्यादा प्राथमिकता दी जाती है, लड़कियों को नहीं दी जाती, तो इसलिए जो है जेंडर जो इनइक्वालिटीज़ हैं उनको कम करना चाहिए। सभी को हमें समान रूप से सबके साथ व्यवहार करना चाहिए। हेल्प द नीडी बाय कनेक्टिंग देम विद ऑर्गेनाइजेशन विच प्रोवाइड स्कॉलरशिप। और जो जिनको ज़रूरतमंद जो लोग हैं उनकी मदद करें, उनको ऐसी चीज़ों के बारे में, ऐसी संस्थाओं के बारे में बताएं जो कुछ स्कॉलरशिप देती हैं, इस तरह के लोगों की मदद करती हैं ताकि वो भी एक क्वालिटी एजुकेशन अपनी लाइफ में ले सकें। तो ये था चैप्टर ऑन सस्टेनेबल डेवलपमेंट। सो थैंक यू वेरी मच फॉर वाचिंग दिस वीडियो। अगर आपने हमारा चैनल अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया तो प्लीज़ इसको सब्सक्राइब कर दें ताकि आने वाले सारे वीडियो आप तक पहुंचते रहें। सो थैंक यू।